नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। मोतिहारी गांधी मैदान में भाजपा के चुनावी कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया। पूर्वी चंपारण लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा के संबोधन किए। वहीं मोतिहारी के गांधी मैदान से 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा समेत शिवहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार राधा मोहन सिंह, पश्चिम चंपारण लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल एवं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी लवली आनंद के साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार है। वहीं चारों प्रत्याशी मोतिहारी सभा में मौजूद रहे। चुनावी सभा में जदयू समेत भाजपा के सभी विधायक एवं एमएलसी मौजूद रहे। वहीं मोतिहारी गांधी मैदान में लोगों का भीड़ जमा होने का सिलसिला लगा रहा। वहीं मोदी के हेलीकॉप्टर आने के बाद राहुल गांधी में पीएम के चुनावी रैली में करीब 70,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा नेता पीएम के चुनावी रैली को सफल बताते हुए 3 से 3.5 लाख लोगों की भीड़ आने की बात कर रहे हैं। वहीं आते जाते लोगों में उत्साह देखा गया है। साथ ही कई सक्रिय नेता और कार्यकर्ता भी पूछे जाने पर मोदी के आगमन मात्र एवं एक झलक देखने के लिए अपनी खुशी जता रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। और ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए साथियों, मुझे केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार मोदी को, मोदी के परिवार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, मजबूत सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मजबूत सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैं आज पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से, पूज्य बापू की कर्मभूमि में आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं। जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं। और जहां भी गया हूं,
एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है। एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 4 जून। भाई और बहनों, जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसीलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, अपनी मनमानी से, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है, और हर दिल एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, 4 जून को हार सामने देख इंडी गठबंधन वालों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है।
अब ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है? भाइयों बहनों, इन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं। मैं हिंदुस्तान के अनेक जिलों में रात्रि मुकाम करके आया हूं। मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना हुआ है और मैंने तय किया है कि गरीब